लेकिन अपवाद स्वरूप हनुमान जी क्या है? तुम बल बुद्धि निधान, तू बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। इतना ही नहीं, सकल गुण निधानम वानराणाम जीवम, अहिन के माता। ये किसकी माता है? सांपों की माता। अहिन मतलब सांपों की माता। और 100 योजन का मुख फैलाई, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया और बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। अब तो तू खाली, अब मुझे जाने दे। कहा तू बलवान है, बुद्धिमान है, जरूर राम जी का काम करेगा। आगे जैसे हनुमान जी बढ़े, तीसरी लाल बत्ती, तीसरी लाल बत्ती ये है छाया ग्रहणी। इसका नाम है सिंहिका। एक नाम छाया ग्रहणी भी है। छाया ग्रहणी का तात्पर्य ये आकाश में उड़ते हुए जीव जंतु को की छाया को देख करके और उसे अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। तो निश्चर एक सिंधु हरि माया न भूखे खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिन पे परिताही, जल विलोक तिन पे परिताही। गई चाह तक तो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन तर खाई। कोई चल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपितुर सहि कीन्हा, तासु कपट कपितुर सहि कीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीर लंका, तेहि देखी कहि न जाय अति दुर्ग विदेखी, कहि न जाय अति दुर्ग विदेखी, कहि न जाय अति दुर्ग विदेखी। ये सिंह का है छाया ग्रहणी। जैसे हनुमान जी को खींचने लगी, हनुमान जी ने देखा मैं तो जल की ओर जा रहा हूँ, मैं इधर की ओर शक्ति लगा रहा हूँ, ये नीचे की ओर खिंचा चला जा रहा हूँ। समझ गए। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी और उस सिंहिका के नासिका में प्रवेश करके ऐसा भयंकर विस्फोट किया कि गोविंदाय नमो नमः। विस्फोट तो विस्फोट ही है। तो ये राहु की माता थी। ये किसकी माता थी? राहु की माता। आकाश में जितने पशु पक्षी, जितने जीव जंतु हैं, सबको खींच करके खा जाती है, लेकिन राहु को नहीं खाती थी। क्यों? ताकि मेरे बेटे की सत्ता में किसी प्रकार की कमी न आने पाए। हनुमान जी ने सिंहिका का मान मर्दन किया, उसे गति प्रदान की और वहां से आगे बढ़े हैं। तो गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषय की। लंका को देखा। कैसी है लंका? कहते हैं वन बाग उपवन वाटिका, वन है, बाग है, वाटिका है, सरोवर है, कूप है। समुद्र के किनारे क्या है? सबसे पहले क्या देखा? वन। वन किसे कहते हैं? विशाल वृक्षों के समूह को वन कहा गया। और वन
उसके आगे बाग। बाग किसे कहा गया है? जिसमें फल लगते हो, जिस वृक्ष में फल लगते हो वो बाग कहलाता है। तो वन बाग, और इस बाग की सुरक्षा कवच कैसा है? उपवन। वन के आगे बाग, उसके आगे उपवन। उपवन किसे कहते हैं? छोटे छोटे वृक्षों का समूह, फलने वाला वृक्ष नहीं, छोटे छोटे वृक्षों का समूह जो है वो उपवन कहलाता है। वन बाग उपवन। फिर आगे देखा वाटिका। वाटिका कैसी है? जहाँ सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हों, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हों, वो वाटिका। और वाटिका भी सामान्य नहीं, सरोवर है, सुंदर सरोवर है, निर्मल जल है, उसमें भी पुष्प खिले हुए हैं। सरसोहई। और इस सेवा में कौन है? इसकी देख रेख करने में कौन है? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। नर नाग कन्या। सौंदर्य का शिकारी रावण, नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या और गंधर्व कन्या। ये सुंदरता जो है सबसे अधिक नर कन्या, नाग कन्या। नाग कन्या नागलोक से, नाग कन्या, नर कन्या, देवताओं की कन्या और गंधर्वों की कन्या। ये कन्याएं जो हैं वहाँ सब सेवा में घूम रही थी, देखभाल कर रही थी। हनुमान जी ने दूर से देखा तो किला के पास दृष्टि गई। किला के चारों तरफ खाई सिंधु गंभीर यति, चारे दिश फिरयाब, बड़ा विशाल खाई देखा। हनुमान जी विचार करते हैं कि यहाँ कार्य करना कठिन है, इसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा, बहुत कठिन कार्य है। परंतु मेरे ऊपर तो भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा है।